तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये MS वर्ड की टेबल को हम नोटपैड के जरिए इस तरह कोडिंग करके वेब ब्राउजर पे कैसे दिखाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम नोटपैड का फॉर्मेट टैब सीखते हैं। पिछले 2 वीडियो में मैंने फाइल और एडिट टैब बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पीछे के 2 वीडियो देख लीजिए। ये पार्ट 3 है, इसमें हम फॉर्मेट टैब देखेंगे और उसी के साथ कुछ टैग्स भी देखेंगे HTML। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। ओपन करने के लिए हमें सर्च बार में जाके नोटपैड टाइप करना होगा और ये आ गया, इस पर क्लिक करना। ठीक है, ये आ गया, मैं इसे बड़ा कर। यहाँ पे मैंने ये देखिए फाइल करवा दिया था। फाइल में एडिट न्यू से लेके एग्जिट तक और एडिट में अंडू से लेके डेट एंड टाइम। आज हम करते हैं फॉर्मेट में सबसे पहले ऑप्शन जो दे रखा है वर्ड रैप। ये वर्ड रैप क्या करता है, ये देखिए इस पे एक टिक लगा हुआ है। का यूज क्या है, टिक मैं हटा भी दूं तो अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा हमें क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, और अगर ऐड कर दूं लगा दूं तो भी हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने MS वर्ड में से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है, वो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। Ctrl+V करेंगे या फिर आप एडिट में आकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, मैं इसका डबल ट्रिपल पेस्ट कर लेता हूँ जिससे ज़्यादा पैराग्राफ बड़ा हो। अब देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है नीचे देखने के लिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऐसे वर्टिकल ना हो करके हॉरिजॉन्टल जाए, तो उसके लिए वर्ड रैप को ऑफ कर दीजिए। अब देखिए पैराग्राफ वो सारे हैं, बस ये क्या हो गया, वर्टिकल ना हो के हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी पोर्ट्रेट ना हो लैंडस्केप की साइड चला गया। नीचे यहाँ से देखिए राइट साइड जाऊंगा, सारे पैराग्राफ हमारे यहीं पर A to Z। और अगर आप चाहते हो कि नॉर्मल वैसे पेज लिखना है पोर्ट्रेट में, तो पोर्ट्रेट में भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले अभी पोर्ट्रेट करता हूँ, मैंने वर्ड रैप को ऑन कर देता हूँ। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ था और हमें इतना 2 से 3 लाइन में ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर जैसे ये 3 ही हमारी लाइनें हैं पैराग्राफ के तौर पे, तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से मैं कुछ लिखना चाहता हूँ ये नीचे। अब मैं कोई टाइप कुछ भी करता हूँ, मैं देखिए तो मैं ये जितना भी टाइप करूँगा ना नीचे नहीं आएगा, ये चलता ही चला जाएगा उस साइड। ये देखिए ये नीचे अगर आपको लाइन लानी है तो आपको एंटर दबाना पड़ेगा इस केस में। अब ये कितना लिखा है उसे देखने के लिए मैं यहीं पर फॉर्मेट में जाऊँगा, वर्ड रैप को ऑन कर दूँगा और नीचे था हमारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखा है पूरा। ऊपर का तो हमने कॉपी पेस्ट हो गया है, ये मैंने ऐसे टाइप किया था। क्लियर है फॉर्मेट टाइप। उसके बाद आते हैं फॉन्ट पर। फॉन्ट ज़्यादातर सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं MS वर्ड, पेंट, वो ऊपर ही दिया होता है। फॉन्ट का मतलब जैसे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, वो सारे इसमें यहाँ पे फॉर्मेट टैब में फॉन्ट में दिया, जो कि सारे टैब में जो है ऊपर ही रहता है, सारे सॉफ्टवेयर में ऊपर ही दिया होता है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, दूसरी विंडो ओपन होती है। सबसे पहला है फॉन्ट, फिर फॉन्ट स्टाइल, फिर साइज। नीचे सैंपल दे रखे हैं कि कैसा आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कौन सा आपको फॉन्ट लेना है। डेटा इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सारा सेलेक्ट ही रहता है। जैसे मुझे अलाइन लेना है तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, और मुझे इसको बोल्ड भी कर देना है, बोल्ड भी कर दिया। साइज हमें 48 कर देते हैं 48 और यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो देखिए टेक्स्ट का साइज कितना बड़ा हो गया और कौन सा ये फॉन्ट है। ठीक है, वापस जाते हैं दोबारा, फिर फॉन्ट में गए। अब की बार मुझे कोई दूसरा रखना है, ये रख लेता हूँ, एरियल रखते हैं। और बोल्ड ही रखना है तो बोल्ड पर क्लिक कीजिए। इटैलिक करना तो देखिए बोल्ड इटैलिक दोनों दे रखा है। एक नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल, मैंने बोल्ड और इटैलिक पर क्लिक कर दिया। और साइज़ यहाँ पर 72, लास्ट इसमें 72 ही रखा है, लेकिन अगर हमें और भी इंक्रीज करना है तो ऊपर टाइप करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं करता हूँ ओके। तो देखिए 72 का साइज़ है। फिर फॉर्मेट में फिर क्लिक किया, आपकी बार मैं साइज छोटा करता हूँ 22, ओके करते हैं। ये 22 में है। ठीक है, फिर फॉन्ट में गए और अब देखिए, अब मैं आपको एक इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ जो नए सीखते हैं उनके साथ होती है।
क्या होता है कि जैसे मैं सारा अभी डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए दबाइए, डिलीट बटन दबाइए। जैसे मैं कोई वर्ड टाइप करता हूँ, जैसे मैंने लिखा दी, तो इसमें जो दी लिखा है सारे छोटे में आ गए। तो हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक ऑन करके कि अब ये बड़े में आएंगे, कैपिटल में आएंगे। तो मैंने लिखा फिर से दी, तो अब देखिए तीनों ही बड़े में हैं, एक छोटा और बाकी सारे बड़े लिख रहे हैं। तो भी ऐसा कर सकते हैं, कैप्स लॉक ऑन ऑफ कीजिए, शिफ्ट दबाइए, टी दबाइए, बड़ा आ गया, और फिर शिफ्ट छोड़ के एच की दबा दीजिए। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कई केस में होता है कि आप कैप्स लॉक ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए, एक तो छोटे में ही लिखता चला जाएगा या फिर बड़े में ही आएगा। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्रॉब्लम भी दिखाता हूँ मैं आपको, वो कैसे आती है। फॉन्ट से ही आती है, फॉन्ट में गए और यहाँ पर ऐसा टेक्स्ट यूज करना है जो सारे सिर्फ स्मॉल हो या फिर कैपिटल में लेता हो। जैसे ये एक फॉन्ट है, ओके किया मैंने। अब देखिए मैं कैप्स लॉक ऑन करके लिख रहा हूँ तो भी, ऑफ करके लिख रहा हूँ तो भी छोटा हो ही नहीं रहा, है ना। तो इस केस में हमें शिफ्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा बार बार। तो अब क्या करूँगा मैं, फॉन्ट ऐसा चूज करेंगे जो सैंपल में, देखिए वहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जो सैंपल में यहाँ पर एक आपको डबल डबल दिखाई दे रहा होगा, एक ए फिर दूसरा ए, डबल बी डबल वाई डबल जेड, है ना। तो एक डबल डबल इसलिए दे रखा है कि एक छोटा और एक बड़ा होगा। लेकिन अभी जो ये फॉन्ट मैंने ले रखा है इसमें दोनों ही कैपिटल में है, बड़े में है। तो क्या करूँगा मैं भी, छोटे में लेंगे इसको, कोई भी एक दूसरा फॉन्ट ले लीजिए जिसमें छोटे और बड़े दोनों आते हो। देखिए ये आ गया, कोई भी एक, वही बहुत कम है जो या तो छोटे ही आएंगे या तो बड़े ही आएंगे। ज़्यादातर फॉन्ट जो है इसमें दोनों है, मिक्स है। तब मैंने दोनों को लिया, साइज को थोड़ा 28 कर दिया मैंने और ओके किया। अब देखिए मैं जब कुछ टाइप करता हूँ, कंट्रोल डिलीट दी वर्ड, अभी देखिए बड़े में आ रहा है क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है। अब मैंने कैप्स लॉक ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। अब मैं कुछ टाइप, देखिए सारे छोटे में। क्लियर। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर उसी में फॉर्मेट में और क्या रह गया हमारा, बस कंप्लीट हो गया। फॉन्ट टैग हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब बारी आती है इसमें कुछ HTML के टैग्स की। बेसिक टैग बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा उस पर। अभी मैं आपको नॉर्मल एक टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। HTML टैग से हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारा हटाया, हम शुरू से ले लेते हैं, सारा ही कट कर दिया मैंने। ये डॉट से हमें सेव नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया था, यहीं से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था। तो ये मेरा जो पैराग्राफ था, ठीक है। और एक मैंने इसी में ही टेबल तैयार की है जो इस तरह है, ये देखिए। ये टेबल हमें HTML से बनानी है वेब पेज पे, यानी क्रोम ब्राउज़र पे या फायरफॉक्स पे, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसमें। तो कैसे बनाएंगे, कौन कौन से टैग यूज़ होंगे और इसमें क्या क्या करना होगा, क्या ये इंटरनेट से चलता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट इंटरनेट है, नोटपैड में ही काम होगा, तो ब्राउज़र पर रन करेगा। लेकिन फिर आप कहोगे कि ब्राउज़र में तो नेट चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसमें नेट नहीं चाहिए, ठीक है। नॉर्मल बेसिकली कोडिंग होती है, एडवांस होती है तो उसमें थोड़ा चाहिए होता है नेट, अभी नहीं चाहिए हमें। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये मैंने इस तरह की हमें एक टेबल डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए हमें नोटपैड को ओपन करना होगा सबसे पहले, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं, नया नोटपैड लेते हैं, क्लिक किया, नोटपैड टाइप किया, ओपन किया और बड़ा कर दिया। करना इसमें खास कुछ नहीं है, बस आपको टैग ही लगाते जाने हैं। टैग क्या होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहले टेबल देख लेते हैं हमारी उसमें है क्या क्या। ऊपर ये स्टूडेंट रिजल्ट के बारे में दिखाया गया है, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। तो ये जो पहली हमारी रो है ये हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने और भी कुछ लिखा था, ये जो टेबल है इनके थ्रू बनाई है। ये टैग है, HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग।
यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का मतलब ये जो सारे 4 जो ऑप्शन है, 4 टैग जो है ये मेन है, इनके बिना कोडिंग हो ही नहीं सकती, वो HTML की हो, CSS की हो, जावा की हो, किसी की भी हो, ये मेन है। इन्हीं के अंदर ये सारे चीज़ हम लिखते हैं। टेबल बनाएंगे ना तो टेबल का टैग लगेगा। टेबल में 2 टैग होते हैं, एक TH मतलब टेबल हेडिंग, दूसरा होता है TD मतलब टेबल डेटा। और बोल्ड, हेडिंग लगाना, बॉर्डर देना, वो सब हमने आगे भी सीखेंगे, बाकी इसमें भी है। ये सारे टैग के नाम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोटपैड में जाएंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले इस फाइल को सेव कर, तो मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S। और यहाँ पर फाइल नेम में पहले तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, वहाँ पे अच्छे से दिखाई देगी है। ये डेस्कटॉप पे क्लिक किया कि डेस्कटॉप पे सेव होगी, और यहाँ पर इसे कट करके आप जो नाम देना चाहो, मैंने दे दिया न्यू HTML फाइल, HTML लिखता हूँ, न्यू HTML देने के बाद आपको डॉट लगाना है, तब इसमें HTML लिखना है, HTML, ठीक है। डॉट के बाद HTML देना पड़ता है एक्सटेंशन के लिए। और अब कर दीजिए इसे सेव, डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने, आपको भी डेस्कटॉप पर ही सेव करना, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइप करना शुरू करेंगे। साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देखते हैं क्या साइज है। फॉन्ट में गए 28 है, मैं 36 कर लेता हूँ, और नॉर्मल रखते हैं, बोल्ड वगैरह नहीं रखते, मतलब इटैलिक नहीं रखते, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें लिखना होगा डॉक टैग, पहले लेस देन, ग्रेटर देन इनका यूज़ करना होगा, ये टैग बोले जाते हैं, ठीक है, वो लगा देना डॉक टैग, ठीक है, इस तरह का लिखना है। और एंटर करके अब आपको लिखना है HTML, और इसे क्लोज भी करते हैं। तो क्लोज करने के लिए वही करेंगे, बस आपको एक लेस ये वाला साइन लगा के फिर लिख दीजिए HTML, ठीक है, बंद कर दीजिए। अब ये हो गया हमारा क्लोज, एंटर कीजिए। अब इसके अंदर ये HTML जो आप ऑन कर रहे हो ना, उसे तभी के तभी ऑन कीजिए, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, तो फिर पता नहीं लगता, और फिर इसमें मिस्टेक होती है, गड़बड़ होती है, आता नहीं है। फिर HTML मैंने ओपन किया और HTML मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम लगाएंगे हेड टैग, हेड, ठीक है, एंटर किया, हेड को क्लोज भी करेंगे, तो वही लगाना पड़ेगा हमें। अब इसमें हम लगाएंगे टाइटल टैग, टाइटल देना पड़ेगा हमें, क्लोज भी करेंगे। अब टाइटल टैग में जो आपको होम सबसे ऊपर दिखाई देता है ना, कौन सी वेबसाइट का नाम है, वो देना है हमें। तो उसके लिए हम इसमें कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे टेबल बना दो, टेबल ही टेबल फॉर्मेट, ठीक है, टेबल फॉर्मेट दे दिया, क्लोज कर दिया, HTML का भी हो गया। नीचे कर देते हैं इसे, और कुछ मिस्टेक आ रही है, HTML लिख दिया, हेडर लिख दिया, सॉरी, टाइटल क्लोज, ओहो, यहाँ पे HTML ही क्लोज कर दिया मैंने, दोबारा हेड क्लोज करना है, ठीक है, हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब इसे मुझे ये देखना है कि ये दिखेगी कैसे उस पर क्रोम ब्राउज़र पे या किसी भी ब्राउज़र पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसे Ctrl+S करता हूँ, सेव, न्यू HTML के नाम से सेव है, मैं इसे छोटा करता हूँ, मिनिमाइज, ये देखिएगी आगे, इस पर डबल क्लिक कीजिए, तो देखिए आपकी फाइल कुछ इस तरह यहाँ पर आगे शो होने लगी। ये लिखा है ना टेबल फॉर्मेट, लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखा। तो अंदर लिखने के लिए हम दोबारा नोटपैड में आते हैं, यहाँ पर HTML के नीचे, तो हेड के नीचे, सॉरी, हेड के नीचे यहाँ पर हम टैग लगाएंगे बॉडी टैग को क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। कुछ टैग होते हैं जो क्लोज नहीं होते, बंद नहीं किए जाते, ऐसे ही होते हैं, कहीं भी लगा दीजिए और लग जाएंगे,
क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर गैप दे देते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमें वो सारी टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना था, वापस एमएस वर्ड में चेक करते हैं कौन कौन से टूल यूज़ करने से। देखिए, टेबल के लिए सबसे पहले तो टेबल हेडिंग लेनी है, फिर टेबल डेटा लेना है। बाकी तो बोल्ड, इटैलिक और हेडिंग सारा कुछ हम दे ही देंगे। नोटपैड में गए, यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना है टेबल टैग। ठीक है, अब टेबल ओपन किया है तो क्लोज भी करेंगे। और थोड़ा नीचे। अब शुरू में यहाँ पर टेबल के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें TR देना है, यानी टेबल रो। अभी हम टेबल रो बनाएंगे इसलिए TR लिखेंगे। तो TR टैग। ठीक है, TR टैग को क्लोज करना है, ये कर दिया। अब हमें इसमें बाकी सारी डिटेल फिल करनी है। तो हमारी जो टेबल थी उसमें क्या क्या है, ऊपर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास और मार्क्स, ये रो में है ना, इस तरह है, ये एक रो है तो इसलिए TR लगाया था वहाँ पे, यानी टेबल रो। तो इस टेबल रो में लिखने के लिए नोटपैड में गए, सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर तक लिखते हैं पहले। यहाँ पर आइए, इसमें हमें अब देना होगा, डायरेक्ट नहीं लिखना, अब इसमें लगाना है हमें टेबल हेडिंग। ये हेडिंग है ना हमारी टेबल की, तो उसके लिए TH मतलब टेबल हेडिंग, इसको भी क्लोज कीजिए, TH। अब इसके अंदर हम लिखेंगे, जितने आपको नाम लिखने हैं उतने आपको ये टैग बार बार लगाने पड़ेंगे। तो अभी हमारा था वो सीरियल नंबर, मैं कैप्स लॉक ऑन करके बड़े में लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर। ठीक है, ये एक हुआ है, ऐसे ही बाकी सारे लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि TH लिख दिया तो सब में लिखते चले जाए, नहीं। अब आपको नीचे आना है TR तक और फिर ऊपर जहाँ TH क्लोज किया था ना, ऐसा कर देते हैं जो सब दिखाई देगा इस तरह। ये देखिए, अब यहाँ पर हमें दोबारा TH ऑन करना है। सीरियल नंबर के बाद हमारा क्या था, नाम, नेम, फिर ये क्लोज किया था। उसके बाद फिर TH लगाइए, जितनी हेडिंग आपके पास उतनी आपको ऐसे TH लगाना होगा। नेम के बाद रोल नंबर, फिर TH, फिर TH ओपन, फिर क्लास था, क्लास लिख देता हूँ, फिर TH क्लोज, और एक था हमारा मार्क्स। TH क्लोज। ठीक है, ये सारी हेडिंग है। कंट्रोल S करके चेक करते हैं वहाँ क्या दिखाई दे रहा है। ब्राउज़र नीचे ऑन कर रखा है मैंने, इसी पे गए, यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा तो इसे रिफ्रेश कीजिए, F5 दबाइए या फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है रिफ्रेश। ये देखिए, जूम करता हूँ, दिखाई देगा, ये आ गया सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। लेकिन ये टेबल में कहाँ आ रहा है, ये तो एक लाइन है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नोटपैड में गए, यहाँ पर जो टेबल लिखा था ना, इसी के अंदर बॉर्डर लिख दीजिए, ये बॉर्डर लिख दिया। अब इक्वल करके आप बॉर्डर का साइज जो रखना चाहते हो डबल कोट्स के अंदर उसे लिख दीजिए। मैंने जैसे 2 लिख दिया, कंट्रोल S किया। अब चेक करते हैं ब्राउज़र में जाके, रिफ्रेश किया तो देखिए आ गया सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। अब इसी के नीचे एंट्री जो हमें करनी है टेबल, जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट की हेडिंग है अमन, फिर रोल नंबर, क्लास, मार्क्स, ऐसे ही ये सारे वहाँ पे हमें लिखने हैं। तो अब ये जो था हमारा वो हेडिंग में था, ठीक है। अब ये हेडिंग नहीं है हमारी, अब ये नॉर्मल डेटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब नोटपैड में जाके
यहाँ से जहाँ TH बंद TR बंद किया था ना, दोबारा TR ऑन करेंगे क्योंकि ये भी अब रो में ही जाएगा। और अब इसमें हम TH की जगह TD लिखेंगे, ठीक है। TD में सबसे पहले देखिए रोल नंबर था तो रोल नंबर 1 डाल, TD क्लोज करेंगे। अब नेम क्या था, अमन डाल देते हैं। रोल नंबर कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। फिर से TD क्लोज, फिर TD ओपन। रोल नंबर के बाद क्लास तो 12th थी, अब हमने 12th क्लास तक लिख दिया। फिर मार्क्स भी लिख देते हैं, TD मैंने लिख दिया 250 मिले इसको, TD क्लोज और TR भी क्लोज, ठीक है। टेबल वहीं रहेगी, उसको कुछ नहीं करना। कंट्रोल S कीजिए, फाइल में गए, ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया तो देखिए अमन का रोल नंबर, क्लास और मार्क्स आ गए। ऐसे ही मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। एक और बता देता हूँ, उसके बाद मैं स्किप कर दूँगा, बाकी डायरेक्ट आपको दिखा दूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। दोबारा जाते हैं नोटपैड में, एक और किसी का नाम लिखते हैं, तो दोबारा वही सारा कुछ करना होगा। ओपन किया पहले, अब हमें TH तो लिखना नहीं है, सिर्फ TD लिख के जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इस सारे को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल C कंट्रोल V और दोबारा कंट्रोल V, एक और कंट्रोल V। अब सिर्फ हमें, ठीक है। अभी मैं देखिए कंट्रोल S करता हूँ और ब्राउज़र पर जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अमन करके आ गए सारे, क्लास वही, रोल नंबर वही, बस हमें इनमें अभी नाम ही चेंज करने हैं, ठीक है। ये देखिए अमन, करण, रोशन, ओ सॉरी, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 ही रहने दिया मैंने। वहाँ पे जाते हैं, जहाँ 1 है वहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं। 1 के बाद यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, कंट्रोल S, F5, 1 2 3 4, ओके। तो इस तरह हमने एक ये टेबल बना दी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही टेबल में कलर, फॉर्मेट या फिर सैलरी स्लिप, ऐसी और भी चीज़ें बनानी है, वो भी सिर्फ HTML टैग से, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो बना कर दूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।